नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटीटी एग्जाम्स में करंट अफेयर के कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है जो 25 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। IPL 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, विराट कोहली, निकोलस पुरन, रोहित शर्मा या फिर साई सुदर्शन। ऑरेंज कैप हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, साई सुदर्शन, जो कि गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, इन्होंने ऑरेंज कैप जीता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि IPL 2025 में पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने। इसी प्रकार IPL की जो विजेता टीम रही है वो है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उसके बाद है उपविजेता जो है पंजाब किंग्स, और सर्वाधिक स्ट्राइकर रहा है वह है वैभव सूर्यवंशी। तो यही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? करंट अफेयर का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हीरालाल सामरिया, अजित डोभाल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वह अजित डोभाल। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये सभी को याद होगा, लेकिन कौन से क्रम के हैं? तो वह 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति वो जगदीश धनखड़, 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह BR गवई, अभी नए बने, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त वो है ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साथ में जो भी जानकारी है वो अलग से आपको बताई दी है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मिसेस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेस राजस्थान 2025 का खिताब निधि शर्मा, ललित लेहरा, सरोज घायल या फिर नेहा सिंह। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, निधि शर्मा ने। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी से एक बार पढ़िए, आपका क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स में आ भी गया तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? अभी G7 2024, क्योंकि G7 2025 शिखर सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। तो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इटली में, ऑस्ट्रिया में या फिर यूक्रेन में। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, इटली में। इसी प्रकार 2025 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन होगा वो होगा जापान में, जून महीने में होगा, यानी 15 जून के बाद। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? अभी हाल ही में विमान हादसा हुआ है, तो उसमें गुजरात के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका निधन हुआ है? बलवंत राय, केशुभाई, दिलीप पारिक या फिर विजय रूपानी। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, विजय रूपानी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन रहा है। फिर विमान, तो कौन सा विमान था? तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, यही विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट, कॉनक्लेव, अनोरा या फिर ए कंप्लीट अननोन। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे पुरस्कार से संबंधित। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अनोरा ने। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? राजस्थान के पैनोरमा, नया पैनोरमा है, कौन से जिले में बनाने की घोषणा हुई है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8, शेखावटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेती बाई पैनोरमा कहाँ बनाया गया है, या फिर करमेती बाई का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से, कोटा से, झालावाड़ से, उदयपुर से या फिर सीकर से। आप शेखावटी क्षेत्र से भी क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, सीकर। इसका भी नया पैनोरमा बनाया गया है करमेती बाई का, जो कि सीकर जिले में है। क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2025 का है। जिस प्रकार आईपीएल 2025 का जो खिताब जीता है वो जीता आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। तो इसी प्रकार महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स या फिर गुजरात जायंट्स। एक बार क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, मुंबई इंडियंस विजेता टीम रही है। क्वेश्चन है, नोवा महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। नोवा महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने, बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड ने या फिर श्रीलंका ने। पीटीटी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अगर इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। ऐसी की ऐसी पहली जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब वो जीता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने। नवा महिला T20 वर्ल्ड कप है जो न्यूजीलैंड ने जीता है, और इसकी जो उप विजेता टीम रही है वो रही दक्षिण अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92वें आयु की जो निधन हुआ है वो किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। 92 वर्ष के थे और 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है। कौन से क्रम के जो प्रधानमंत्री थे, 8वें, 9वें, 13वें या फिर 12वें। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 13वें क्रम के जो प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार अन्य जानकारी है, ये हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है प्रथम पुरस्कार, यानी इसका जो मुख्य पुरस्कार मिला था वो मिला था पद्म विभूषण। उसके बाद प्रधानमंत्री थे वो 2004 से 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं 1982 से 1985 तक। तो इस ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्थित है जिसका उद्घाटन की बात करें अभी हुआ है 6 जून 2025 को। हमारा पीटीटी का एग्जाम्स भी 15 जून को होने जा रहा है। ये सरसीट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है चिनाब पुल और बना है सिनाब नदी पे। तो कौन से राज्य में स्थित है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर ए को, जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है हमारा देश भारत में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने। नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, टीवी सोमनाथ या फिर अशोक कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में 2 नए रामसर स्थल भी घोषित हो चुके हैं। पहले 2 थे और 2 अब नए बने, तो कुल मिला के अब जो रामसर साइट हैं वो कुल 4 हो गई हैं। और देश में कुल रामसर साइट की बात करें तो 91, राजस्थान में 4
पहले 2 थे, 2 अब बने, तो कौन से बने हैं? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, मेनार गांव उदयपुर। एक रामसर स्थल ये बना है, दूसरा बना है किशन गांव फलोदी। फलोदी पहले जोधपुर में शामिल था, लेकिन अब हमारा नया जिला है, तो किशन गांव फलोदी और मेनार गांव उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का तीसरा खिताब जीता है? ये पीटीटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोबारा आ सकता है, क्योंकि लगातार तीसरी बार जीता है। प्रथम बार, द्वितीय बार और तीसरी बार कौन सी टीम है? महाराष्ट्र है, केरल है, उत्तर प्रदेश है या फिर विदर्भ? ये क्वेश्चन आना चाहिए। पीटीटी एग्जाम्स के बाद राजस्थान पुलिस एग्जाम्स है या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसके बाद रीट एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर के प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो तैयारी ऐसी करिए जो हर एग्जाम्स में आप करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो बिल्कुल करेक्ट करें। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, विदर्भ। विदर्भ टीम ने जीता था रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब, 2023 का भी जीता था और 2022 का भी। और उपविजेता टीम रही थी वो रही थी केरल। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? अपना 100वां मिशन GSLV F-15, PSLV C-59, SSLV D3 या फिर PSLV C-60? अपना 100वां मिशन इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो है वी नारायण, वर्तमान में नए बने, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसरो की स्थापना 1969 में, फिर मुख्यालय वो है बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय। बहुत चर्चित है इसरो। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, GSLV F-15 अपना 100वां रॉकेट मिशन है जो कि लॉन्च किया है। केवल आप F-15 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक। वैसे विकास सूचकांक में हमेशा ये 3 देश हैं जो प्रथम में रहते हैं, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है और नॉर्वे। तो भारत का स्थान कौन सा है? लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 130वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष संजीव रैना, प्रति सूदन, अजय कुमार या फिर मनोज मित्तल? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने वो हैं अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राजस्थान की किस सब्जी को भौगोलिक दृष्टि से जीआई टैग मिला है? अभी नए जून महीने में ही टैग मिला है। कौन सी सब्जी है? एलोवेरा की है, लोकल मशरूम की है, सांगरी की है या फिर उपरोक्त सभी? जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान की सब्जी को। ऑप्शन नंबर सी सांगरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी पे लगती है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है खेजड़ी, उस पे लगती है सांगरी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवाचारों को अपनाने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर? वैसे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हनुमानगढ़ जिले को। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है? ऋतिक बिश्नोई, अनीता वर्मा, मोहम्मद कैफ या फिर महावीर? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद कैफ, जिसका संबंध है राजस्थान के नागौर जिले से। इन्हीं का चयन हुआ है अंडर 19 सेफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस जिले से है? वैभव सूर्यवंशी का संबंध
वायरल क्वेश्चन था, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, भाला फेंक से या फिर निशानेबाजी से। तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे, सबसे कम आयु के खिलाड़ी थे, वो थे वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद है नीरज चोपड़ा, जिसका संबंध है भाला फेंक से। फिर है विनेश फोगाट, जिसका संबंध है कुश्ती से। फिर है रानी रामपाल, हॉकी से। मीराबाई सानू, भारोत्तोलन से। और स्मृति मंदाना है, वो क्रिकेट से। स्मृति मंदाना रीड 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, तो खिलाड़ियों को याद रखिए। बहुत शानदार लिस्ट है, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मीराबाई सानू और स्मृति मंदाना। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है? मनोज वाजपेयी, अल्लू अर्जुन, मिथुन चक्रवर्ती या फिर राजकुमार राव। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती को। तो पीटीटी के विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी और करंट अफेयर की क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।